सभी विश्वासी भाई बहनों का मैं प्रभु ईसा मसीह के नाम पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। वह प्रभु जो हमारे बीच में है, उसके सामने हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें। इस भाग दौड़ की जिंदगी से हम अपने व्यस्त समय में से कुछ अनमोल पल अपने प्रभु को समर्पित करें, जो आपकी हर एक पल, हर एक क्षण रक्षा करता है, आपके साथ में चलता रहता है। हम देखते हैं कि मानव अपने जीवन में इतना व्यस्त होने के बावजूद भी अपने लिए और अपने परिवार के लिए अनेक तरह की योजनाएं बनाता है और उस योजना को पूर्ण करने के लिए दिन और रात अथक प्रयास करता रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि वह अपनी योजनाओं को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी हो जाता है, लेकिन कई क्षण ऐसे भी आते हैं जब वह असफल भी होता है। जब वह सफलता प्राप्त करता है तो वह उसका श्रेय अपने लिए लेता है कि मैंने इतनी मेहनत की थी, इस कारण से मुझे यह सफलता प्राप्त हुई है। प्यारे विश्वासी साथियों, हम उस पल में भूल जाते हैं कि सफलता हमारी नहीं है, बल्कि उस प्रभु की देन है जो हमारे साथ में हर एक पल चलता है। हम उसके सामने अपना सब कुछ समर्पित करें, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह प्रभु का दिया हुआ है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1 और 3 हमसे कहता है, मनुष्य योजनाएं बनाता है, उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है, इसलिए अपनी सारी योजनाओं को प्रभु को समर्पित कर। और जब हम अपनी योजनाओं को, हर एक बातों को प्रभु पर समर्पित करते हैं, यकीन रखिए आपकी वो योजनाएं जरूर पूरी होती हैं। आज हम एक ऐसे युवक को देखते हैं जो अनेक परिस्थितियों से गुजरता है और वह अलग अलग विचारधाराएं अपने मन में उतार करके लेके आता है। एक युवक था जो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। वो आने जाने वाले व्यक्तियों को देख रहा था। वो उन सबको देखकर बहुत प्रसन्न होता है। जब उसके सामने से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है तो वह उसको देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है, इस मनुष्य ने अपने जीवन में कितना कुछ देखा है, इसने दुख भी देखे हैं और सुख भी देखे हैं। मैं भी अपने जीवन में इस पड़ाव तक पहुंचने की उम्मीद रखता हूं। लेकिन अगले ही क्षण वो उदास हो जाता है। वह सोचता है, यह तो क्षणिक मात्र है, सब कुछ क्षण भर में नष्ट भी हो सकता है। इसलिए वह यह विचार को अपने मन से त्याग देता है। कुछ दिनों के पश्चात वह एक अमीर व्यक्ति को देखता है तो उसके मन में यह इच्छा जागृत होती है कि मैं भी इस व्यक्ति के समान अमीर बन जाऊं और अमीर बनने के लिए मैं दिन और रात प्रयास करूंगा। लेकिन फिर वह सोचता है कि जब मैं अमीर बन जाऊंगा और सब कुछ मेरे पास में हासिल हो जाएगा, तब क्या ज़रूरी है मैं इन सब चीज़ों का उपयोग कर पाऊंगा? हो सकता है जब मेरा उपयोग करने का समय आए, मेरे प्राण मेरे शरीर में ना रहे। सब कुछ, जो कुछ मैंने धन, वैभव, संपत्ति कमाई है, वह कुछ क्षण में समाप्त हो जाएगी। ऐसे जीवन का क्या अर्थ है? वह यह विचार भी छोड़ देता है और कुछ दिनों के पश्चात वह फिर एक युवक को देखता है जो बहुत ही सुंदर रहता है। तो वो सोचता है, क्यों ना मैं इस व्यक्ति के समान सुंदर बनूं। फिर वह विचार करता है, सोचता है और कहता है, इसकी सुंदरता कुछ क्षणों की है, क्योंकि आगे चल के फिर इसे वृद्ध होना है, उसे वही तकलीफें होगी। तो प्यारे विश्वासी साथियों, देखिए मनुष्य के जीवन में कितनी तरीके की उधेड़-बुन चलती रहती है। वह अपने आप से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता जब तक वह सृष्टिकर्ता, वह सामर्थ्यवान प्रभु जिसने आपको रचा है, आपको कुछ प्रदान न करे। उसके बिना आपका जीवन अधूरा है। उसके बिना इस सृष्टि का एक पत्ता तक भी नहीं हिलता है। तो हम मनुष्य क्या चीज़ है? जो आज हम खड़े हैं, जिस स्थान पर हैं, वह हमारा अर्जित किया हुआ नहीं, बल्कि उस परमेश्वर का है, उस प्रभु का है जिसने आपको यह दिया है। आज ये पल है
उसको धन्यवाद देने का। हम बड़ी बातों को न सोचिए, सब कुछ प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि प्रभु जानता है कि आपको किस समय किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस समय हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि हमारे ऊपर एक है जो हमारा संचालन करता है। पूर्ण रूप से उसे हम अपने आप को समर्पित करें, ताकि हमारा जीवन जो अपार आशीष और कृपाओं से भरा हुआ है, उस जीवन में और आशीष आए और कृपाएं आए। उसके पवित्र नाम से मांगते हैं कि प्रभु इस पल में आप आकर के हर एक जन का स्पर्श कर उनके जीवन को अपनी आशीष और कृपाओं से भर दीजिए, क्योंकि प्रभु इस सारे संसार को आपने रचा है और इस संसार का हर एक प्राणी आपकी स्तुति करता है, आपकी महिमा गाता है। हम स्तुति ग्रंथ अध्याय 100 पद संख्या 1 में देखते हैं, समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। तो प्यारे विश्वासी साथियों, इस समय हमारे लिए समय है प्रभु के सामने उपस्थित होने का, उसका जयकार करने का, उसकी स्तुति करने का, उसके सामने अपना सब को समर्पित करने का, क्योंकि सारी सृष्टि आपकी बनाई हुई है। हर एक चीज़ जो जीवित है वो आपके द्वारा रचा हुआ है। आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करें, उसे आराधें, उसके नाम को महिमा दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Thank you, Lord Jesus. यीशु, यीशु आपकी स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, सारा जहां आपकी स्तुति करता है, आपको धन्यवाद देता है प्यारे प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु, यीशु। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा, सुंदरता सुंदरता है, कौन है प्रभु के समान। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा, प्रभु के समान। हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे करेंगे तेरी आराधना, तेरी आराधना। फिर से हम गाएं, मैं जाहिर करूं, मैं जाहिर करूं जीवित यीशु की महिमा। जो कुर्बा हुआ, जो कुर्बा हुआ, जो कुर्बा हुआ मेरे पापों के लिए, हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे करेंगे तेरी आराधना, तेरी आराधना। आइए हम प्रभु के नाम को आराधें, उसकी स्तुति करें, जीवन भर उसका स्तुतिगान करें, उसकी महिमा गाएं। अपने कंठों को, अपने हाथों को, जिस प्रभु ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, उसकी आराधना करें। अपने मुख को हम खोलें सब बातों के लिए, सब कृपाओं के लिए, क्योंकि अभी हमारे बीच में हमारे जीवित प्रभु ईश्वर उपस्थित है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु। आप प्रभु यीशु, आपने मेरे जीवन में इतनी अच्छी योजनाएं बनाई, हर एक योजना के लिए, हर एक बात के लिए प्रभु यीशु, मेरे सारे जीवन से आपको धन्यवाद देती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो। धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद। हमारे प्रभु के
समान कोई भी सुंदर नहीं है। मैं कौन है प्रभु के समान, हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना, आराधना, तेरी आराधना। मैं जाहिर करूं, मैं जाहिर करूं जीवित यीशु की आपने हमेशा अपनी महिमा दी थी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आपने अपने प्राणों को अर्पण किया प्रभु यीशु, ताकि मुझे मुक्ति मिले प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हमेशा के लिए हमेशा तू है राजा,